हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी एक बहुत बड़ी भर्ती होती है और इसी तरह से हमारे सीएपीएफ की या फोर्सेस की जितनी भी भर्तियां होती हैं या रेलवे की हम बात करें, देखिए मेडिकल जो है एक बहुत बड़ा इशू होता है और मेडिकल लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है। एक कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट होता है, कुछ उम्मीद रहती है कि मैं री मेडिकल में फ़िट हो जाऊंगा, लेकिन री मेडिकल में भी अनफिट होने के बाद ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि साल 2 साल 3 साल की जो मेहनत है वो वहाँ पर पूरी हो जाती है। और री मेडिकल में अनफिट होने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि पॉइंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने सिविल डॉक्टर से चेक करवाया है, सब कुछ ठीक है, मेडिकल गाइडलाइन में भी उस पॉइंट के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि मैं फ़िट हो सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अनफिट कर दिया गया। ऐसा ही एक वाकया एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 में उत्तर प्रदेश की एक कैंडिडेट कुमारी सविता परिहार के साथ होता है। उनको भी अनफिट कर दिया जाता है री मेडिकल में, डीएनएस का पॉइंट है। अब रेफ़र किया जाता है जब सिविल डॉक्टर के पास में, तो सिविल डॉक्टर ओपिनियन देते हैं कि माइल्ड डीएनएस है, और रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि माइल्ड डीएनएस जो है वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि उसमें अनफिट नहीं किया जाएगा। माइल्ड एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स जिसको कहा है, माइनर पॉइंट्स जो हैं जिनमें एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो अब उसके बाद अनफिट होने के बाद सविता के पास एक ही रास्ता था कि वो या तो घर पे बैठ जाए या फिर वो इसके लिए फ़ाइट करे। फ़ाइट करने का एक ही माध्यम है, हमारी न्यायपालिका, और सविता ने दूसरा रास्ता चुना। मतलब कि एक फीमेल कैंडिडेट होते हुए भी देखिए उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया और वो फाइट करने का निर्णय लेती हैं। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जाती है। उनके एडवोकेट जो हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये फैसला आ गया है और ऑर्डर क्या है उसको हम आपके लिए डिस्कस कर देते हैं। हियर लर्नेड काउंसिल for the petitioner and श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स, एडवोकेट्स के बारे में बताया गया है। द प्रेजेंट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द पिटिशनर स्टेटिंग दैट द पिटिशनर हैड applied for consideration appointment in terms of the advertisement issued for Assam Rifles examination 2021। अब इसमें देखिए आसाम राइफल्स एक्चुअली इसलिए लिखा है कि इनका जो मार्क्स है कट ऑफ का वो उसके अकॉर्डिंग और चॉइस के अकॉर्डिंग इनको आसाम राइफल मिल जाता यदि ये फिट हो जाती तो। इट इज स्टेटेड दैट द पिटिशनर आफ्टर हैविंग क्वालिफाइड called for medical examination which was held on 17th September 2026। 17 सितंबर 2022 को इनका मेडिकल था। वेयर बाई द पिटिशनर डिक्लेयर्ड अनफिट by detailed medical examination board due to DNS, deviated nasal septum, obstructing airway. The petitioner appeared before the review medical examination on 20th September 2022। अब देखिए एक भ्रांति ये होती है हमारे देश में, आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी लोगों को यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और एक भ्रांति बनी हुई है कि कोर्ट कचहरी में तो बहुत लंबा समय लग जाता है। और फोर्सेस के मामले में तो ऐसा विशेष रूप से होता है कि फोर्सेस ने जो कर दिया वो कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके सामने है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए। और आज सविता का भी जब हमारे पास मैसेज आया और ये ऑर्डर उन्होंने शेयर किया, बड़ा अच्छा हमें लगा कि फेवर में जब ऑर्डर आ जाता है। द पिटिशनर अपीयर्ड बिफोर द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 20th September 2022। It is stated that ENT specialist reported that she was having no breathing difficulties, nose mild लिखा है, और उसमें यह भी लिखा है कि किसी प्रकार की कोई सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं है। It is further stated that subsequently on 25th September 2002, the petitioner was examined at SN Medical College, Agra, wherein once again the petitioner was detected mild DNS। अनफिट होने के बाद अपने घर जाकर वो फिर एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का भी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेती हैं, वहाँ पर भी उनको माइल्ड डीएनएस बताया गया। द काउंसिल फॉर द पिटिशनर आर्ग्यूज दैट डिस्पाइट द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट इन फेवर ऑफ द पिटिशनर,
the petitioner was non-suited and was declared unfit, the said repose is annexed as Annex 6 of the writ petition. The contention of the counsel for the petitioner is that the reasoning given by the Review Medical Examination Board is wholly arbitrary, inasmuch as the one specialist of the respondents has indicated that the petitioner was having mild DNS. जब री मेडिकल बोर्ड जो है वो कैंडिडेट को रेफ़र करता है स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए, तो वो स्पेशलिस्ट भी ये लिखते हैं उसमें कि माइल्ड डीएनएस है। और माइल्ड डीएनएस मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर कट लिखा हुआ है। He further places reliance on the medical guidelines issued by the respondents, wherein the list of minor acceptable defects have been mentioned. In clause 7.1, it has been provided that mild and moderate DNS with both nasal airways patents may not be rejected. लेकिन उसके बावजूद भी इनको अनफिट कर दिया गया, और सिर्फ एक ही पॉइंट था जिसमें अनफिट किया था। In the light of the said guidelines, the counsel for the petitioner argues that the petitioner was not suffering from any medical issues, as is clear from the opinion given by the expert, and secondly, even if the mild DNS present, बात यह है कि the mild DNS है तो भी the petitioner could not have been non-suited, as the same comes within the definition of minor acceptable defects. कि यदि माइल्ड डीएनएस है तो भी उनको अनफिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स में शामिल है मेडिकल गाइडलाइन में। दैट बीइंग द केस, द रीजंस फॉर रिजेक्टिंग द पिटिशनर वाज रिक्वायर्ड टू बी इंटरफेयर्ड विथ। द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू पास फ्रेश ऑर्डर्स इन द केस ऑफ द पिटिशनर, कीपिंग इन व्यू द मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स एज वेल एज the guideline, especially clause 7.1 of the guidelines for review medical examination in Central Armed Police Forces and Assam Rifle, as well as the revised guidelines made in the year 2015. 2015 का जो मेडिकल गाइडलाइन है उसका क्लोज 7.1 री मेडिकल के संबंध में जो है उसके बारे में निर्देश किया गया है। उस फैसले पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया गया है। The said order shall be passed within a period of 4 weeks from the date of production of certified copy of this order. The counsel for the respondents is directed to communicate the order to the concerned authority for its compliance. अब देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी ऐसा मैटर होता है कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, वहाँ पर री मेडिकल का ऑर्डर किया जाता है कि R&R हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल की आर्मी का जो है उसमें री मेडिकल का ऑर्डर होता है। लेकिन इस फैसले में माननीय न्यायाधीश महोदय ने यहाँ पर क्लियर किया है किसी प्रकार का री मेडिकल का आदेश नहीं हुआ है। यहाँ पर यह हुआ है कि जो आपका फैसला है उस पर पुनर्विचार किया जाए जो आपकी गाइडलाइन है उसके अनुसार। यानी कि माइल्ड डीएनएस फिट है तो आपने किस आधार पर अनफिट कर दिया, इसी पर पुनर्विचार करने की बात कही गई है। तो देखिए यहाँ हम अप्रिशिएट करते हैं सविता के एफर्ट्स को, इनके एडवोकेट जो हैं उनके प्रयासों को, और विशेष रूप से इनकी फैमिली जिन्होंने इनको पूरा सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरोसा हमारी जुडिशरी सिस्टम पर तभी बनेगा जब इस तरह के फैसले होंगे और वो फैसले जो है वो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उनकी पहुंच में आए, यानी उनको जानकारी हो, जागरूकता हो कि इस तरीके से भी फिट हुआ जा सकता है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है, लेकिन एक बहुत कम तबका ऐसा है जो हमारी न्यायपालिका तक पहुंच पाता है, क्योंकि गांव का रहने वाला कैंडिडेट, नौजवान, युवा युवती जो भी है वो देखिए फिजिकल करता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अनफिट होने के बाद उसको ये नहीं जानकारी होती कि मैं इसके लिए अब और कोई प्रावधान है क्या, मैं कहाँ जा सकता हूँ। और इस तरह के जब फैसले सामने आते हैं तो हौसला न केवल सविता जैसे दूसरे कैंडिडेट्स का बढ़ता है बल्कि हमारा भी बढ़ता है कि देखिए हमारी थोड़े से प्रयासों से यदि किसी को जानकारी मिलती है और जागरूक होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बार फिर से हम आभार प्रकट करते हैं विशेष रूप से सविता के जो एडवोकेट साहब हैं उनका, कि उन्होंने इसमें पूरी तरीके से प्रयास किए, और सविता के फैमिली का कि जिन्होंने इस मसले को उठाने के लिए उनका सपोर्ट किया। जय हिंद।